आपको सुनाई दे रहा वहां पर? अक्सर भागवत को लोग 7 दिन में ही सोचते हैं कि हम सुन लेंगे, जो कि कभी भी संभव नहीं है। इतना सामने वाली फ्रंट जो रो है हम लोगों को छोड़, जिससे कि सामने बैठ सके। आओ प्रभु आता है, उसी अगे आ जाओ। नजरों से नजरें मिलेंगी तो शायद कुछ बात बन जाए। थोड़ा गद्दे पे बैठो। कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत को हम 7 दिन में पूरा कर लेंगे, जो कभी संभव नहीं है हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए। क्योंकि जब ये 18,000 श्लोक समन्वित भागवत सुखदेव जी सुना रहे थे, तो कई ऐसे प्रसंग बीच में आए हैं जिसमें वो आह करके रह गए और समाधि हो गई। दोनों थे। हैरान होंगे, श्री राधा रानी जो कि श्रीमद् भागवत के प्राण स्वरूप हैं, उनका नाम भागवत में नहीं। श्रीमद्, ये श्री शब्द ही राधा रानी है, श्रीमद् भागवत, परंतु साक्षात रूप से राधा जी का नाम है। क्योंकि सुखदेव जी श्री राधा रानी के स्वयं के पालित पक्षी हैं। वहां से गोलोक से अमरनाथ में भगवान शिव के पास श्रवण कर रहे थे। वहां से फिर व्यास देव जी के पास आए और व्यास जी से हमारे सामने सुखदेव जी के रूप में आए। तो श्रीमद् भागवत को इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि 7 दिन में पूरा कर सके। केवल श्लोक श्लोक पाठ अगर धारा प्रवाह से जल्दी जल्दी किए जाए, प्रश्नोत्तर ना किए जाए, सुना और समझा ना जाए, तब डेली के 8 घंटे लगते हैं केवल श्लोक पाठ करने में। बहुत तेजी से करे तो 6 घंटे कम से कम डेली लगते हैं। तो आप सोचिए, आपका हमारे परम मित्र हैं अश्विनी जी, इन्होंने बोला महाराज जी विधि से पूरा करना है। मैंने कहा विधि से अगर पूरा करना है तो फिर तो मूल श्लोक पाठ जो है वो कोई ऐसे व्यक्ति विद्वान को देना चाहिए जो कि त्रुटि ना करे। ऐसे हमारे यहाँ पे पूजनीय शास्त्री जी हैं, बहुत सालों से जो है सेवा कर रहे हैं घर में, आदरणीय हैं। परंतु मेरे दिमाग में आया कि ब्रजवासी हो जाए तो बात ही कुछ है। तो ब्रज के बालक हैं गोकुल के पंडित जी, जो कि मूल रूप से पाठ करेंगे, 18,000 पूरे श्लोकों का पाठ करेंगे, सस्वर पाठ करेंगे, और वो नीचे भी करेंगे, इधर ऊपर भी करेंगे। 2 जगह पे उनको पिताजी के लिए नीचे दिन में 2-3 बार सेटिंग होगी उनकी। तो भागवत क्यों सुने, क्या प्रयोजन है? जिस भागवत के बारे में हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे अपवाद भी तो किए हैं लोगों ने। ऐसी भागवत जिसके ऊपर अपवाद हो, उसको सुनने से फायदा क्या? अपवाद क्या कि भागवत शुरू होती है सूत और शौनक आदि ऋषियों के प्रसंग से। सूत गोस्वामी, ये वो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं जिनके पिताजी ने सुखदेव जी से कथा सुनी थी। जिनके पिताजी ने सुखदेव जी से कथा सुनी और सुन करके अपने पुत्र को पूरी कथा सुनाई। और वो कथा पहले जब सुनते थे तो एक रिकॉर्ड हो जाती थी। जैसे हमारी मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो रही है, उसका कारण हम लोग मोबाइल पे डिपेंडेड हो गए। नहीं तो पहले कितने ही हमारे फ़ोन नंबर याद रहते थे, कितने फ़ोन नंबर याद, कितने लोगों के नाम याद रहते थे, चेहरे याद रहते थे।
अब तो चेहरे ही भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के चेहरे भूल जाते हैं। अरे क्या नाम था उसका, फलाना था, अच्छा देखूं तो हमारी मेमोरी लॉस होती जा रही है। उसके बहुत से कारणों में मैं नहीं जा रहा। पहले श्रुतिधर हुआ करते थे लोग, सुनते थे तो धारण कर लेते थे। इतना ज़्यादा दिमाग उनका एडवांस था। कैसे था? 10% अपने दिमाग को यूज करते थे। हम लोग 0.5% यूज करते हैं, कुछ लोग 2% यूज करते हैं, और जो ज़्यादा ही ब्रिलियंट होते हैं वो 5% यूज करते हैं, जैसे हमारे प्रभु जी। हम 0.5% का मतलब है मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, बस इसके अलावा मेरा मेरा कोई नहीं, बस मैं किसी का ध्यान नहीं देना। ये मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये 0.5%। तो जिसके कारण हम श्रुतिधर नहीं, सुन करके याद नहीं रख पाते। वो सूत गोस्वामी, वह सूत गोस्वामी जिन्होंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत सुन करके सारी कंठस्थ कर दी थी, वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि। वो शौनक आदि ऋषि में 16,000 ऋषि, एक दो नहीं, कितने? 16,000 ऋषि। कहते हैं उन हजारों ऋषियों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। जब उन्होंने सूत गोस्वामी से सुना कि द्वापर में यज्ञ का कोई स्थान नहीं है, पूजन का है, अर्चन का है, द्वापर में ही यज्ञ को रोक दिया गया। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। कहते हैं कृत सतयुग, कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृत में सतयुग में ध्यान करते थे भगवान का। त्रेतायाम यजतो मखे, मख मतलब होता है यज्ञ। त्रेता में यज्ञ के द्वारा जिनकी आराधना होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा, जो हम लोग अर्चना करते हैं, अर्चन पूजन के द्वारा। कलो तदहरि कीर्तना, कलयुग में वही सब कुछ कीर्तन से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भागवत जी में ही प्रसंग आता है बलि महाराज जी का, उसमें वर्णन है। भगवान कहते हैं कि तेरा यज्ञ गड़बड़ हो गया, द्वारा से यज्ञ कर लो। तब उन्होंने कहा है तंत्रस्त मंत्रस्त छिद्रम देश काल है अवस्थितम सर्वम करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवः। हे नाथ, तंत्र में, मंत्र में, काल में, समय में, देश में, जगह पे हो सकता है कुछ गड़बड़ी रह जाए। सर्वम करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तब, आपका जो अनुसंकीर्तन है उसके द्वारा। अनुसंकीर्तन क्या होता है? अनुसंकीर्तन जो परंपरा से आए हुए मंत्र हैं उनको कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति का वर्णन करना, वो अनुसंकीर्तन। तो उस संकीर्तन के माध्यम से सारे के सारे जो हमारे यज्ञ अनुष्ठान है वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कीर्तनात्मा परा यज्ञ, कीर्तन से परे कोई भी श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है। कीर्तन को लोगों ने आजकल जिस तरीके से रूप बना दिया उसका, मनोरंजन वाला, उसके कारण से वो यज्ञ केवल एक दिखावा रह गया। परंतु जिस प्रकार से हमारे वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं, महामंत्र कीर्तन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, इससे भगवान की प्रसन्नता होती है। तो भागवत जी में हम लोग प्रवेश करें, भागवत जी को हम लोग श्रवण करें, तो इसमें मूल रूप से बात है कि भागवत जी हमें क्यों श्रवण करनी है। 3-4 प्रश्न मैं रख रहा हूं, उनका उत्तर देकर के आज की सभा को विश्राम देंगे, क्योंकि सभा हमारी 4 से 7 बजे तक है। आज सिर्फ हमारा परिचय हो रहा है, कल से ठीक 4 से 7 बजे तक ये सभा चलेगी। तो मैं 3-4 बातों को रख के आज की सभा को विश्राम देता हूँ। पहला ये कि सूत गोस्वामी ने बोली
तो वेद व्यास जी ने कैसे लिखी? वेद व्यास जी कितने पहले आए? अगर वेद व्यास जी ने जो लिखी थी उस समय क्या शुकदेव का नाम था? क्या परीक्षित का नाम था? अगर सुखदेव और परीक्षित का नाम नहीं था तो जो वेद व्यास जी ने भागवत लिखी उसके 18,000 श्लोक कौन से थे? ये संशय होता है। देखिए, हमारे कई ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्हें आर्य ऋषि कहते हैं, जिनको कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों का पता होता है। उन महापुरुषों ने जो सामने हो रहा है उसको एज इट इज लिख दिया, जो भविष्य में हो रहा है उसको एज इट इज, यहां तक कि बदलने की कोशिश की वेद व्यास जी ने। महाभारत में प्रसंग आता है कि उनको मालूम था युद्ध अनिवार्य है, कृष्ण को मालूम है युद्ध अनिवार्य है, बदलने की कोशिश की। कृष्ण ने कहा ये बदलेगा नहीं। तो प्रभु आप प्रयास तो करो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बोला आप प्रयास तो करो, हम 5 गांव में रहेंगे। कहते तुम 5 गांव की बात करो, 5 घर नहीं देने वाला हो। मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे कारण से मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा। भगवान गए। भगवान को बंधन बनाने के लिए, उसने बांधने के लिए कोशिश की। भगवान ने विराट रूप धारण किया, सारे के सारे बेहोश होके गिर गए। भीष्म पितामह जी हाथ जोड़ते रह गए। तो वहां पर भगवान की एक विशेष लीला देखी गई कि जो त्रिकालदर्शी हैं वो लोग चाह करके भी जो विधि का विधान है उसको पलट नहीं। वेद व्यास जी को मालूम था, भगवान गए। वेद व्यास जी ने आखिरी प्रयास किया कि तुम पुत्र मोह में अंधे हो गए हो धृतराष्ट्र, वैसे तो अंधे थे ही थे, तुम अपने कुल का नाश करने वाले। वेद व्यास जी से पहले विदुर जी गए। विदुर जी ने कहा कि भाई आज तक मैंने आपके अनुसार सारे कार्य किए, लेकिन आज मेरे अनुसार एक कार्य करो। कहते क्या? कहते जब भाभी जी के यहाँ इसका जन्म हुआ था दुर्योधन का, तभी मैंने बोल दिया था इसको मार दो। ऋषियों ने बोल दिया था कि ये दुर्योधन, इसकी योजना हमेशा दुर होगी, उल्टी होगी, गलत होगी। जब भी योजना बनाएगा गलत बनाएगा, इसको मार दो, जहां इसको विसर्जन कर दो, भूल जाओ। मेरी भाभी ने माना नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुरुवंश का नाश होने से बचा लो। जानते हो भीष्म पितामह भी इसमें जा सकते हैं। विदुर जी ने प्रथम स्कंद में सारी लीला आ गई। उसके बाद वेद व्यास जी आए आखिर में। उन्होंने कहा कि तुमने कृष्ण के कहने पे नहीं माना, विदुर के कहने पे नहीं माना, तुम मुझे गुरु मानते हो, मैं तुम्हें निवेदन करता हूं। बताओ, गुरु निवेदन करता, तुम मान जाओ, अपने पुत्र को मना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको ऐसे ही रहने की जगह दे। आंखों का अंधा, बुद्धि का अंधा बिल्कुल ही ऐसे होते हैं। हम लोग भी संसार में अपने पुत्र मोह में या परिजनों के मोह में अपने परमार्थ को भूल जाते हैं। इतने बड़े महान ऋषि ने बोल रहे हैं कि ये होना है, परंतु मैं आखिरी प्रयास, बेटा बीच में जल नहीं लाना, पानी बीच में नहीं लेके आना, जिसको जरूरत होगी वो अलग से बुजुर्ग के लिए ले आएगा, ऐसे बीच में सब नहीं करना। अरे 7 दिन 7 रात तक महाराज परीक्षित जी ने जो है पानी नहीं पिया। कहते इस पानी के कारण ही गड़बड़ी हुई थी, अब जल के कारण मैं अमृत को ना छोड़ूंगा। कि कृष्ण नाम अमृत का काम करना। तो होने को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। इसलिए
हम लोग अपने हाथ में ये ना करें कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुमने कुछ नहीं किया। हमारे मित्र कई बार बोला इन्होंने कि महाराज मैंने देख लिया है, जो उसके हाथ में है ना उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उसके हाथों में है तो उसके चरणों में प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि प्रभु ऐसा हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके कुछ उपाय करें। यही एक प्रार्थना है। तो वेद व्यास जी वह ऋषि हैं जो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों बातों को जानते हैं कि कृष्ण आएंगे वो भी लिख दिया, विदुर समझाएगा वो भी लिख दिया, मैंने समझाना है वो भी लिख दिया। वेद व्यास जी ने आने वाली सारी चीजों को पहले ही लिख दिया। लिख दिया कैसे? हम गणेश जी के द्वारा। गणेश जी को एक भगवत कृपा प्राप्त थी कि उनको बोलो, जितना बोलोगे उतना वो लिख देंगे। मतलब माइक्रो सेकंड्स भी टाइम नहीं लगता है कि उनको वो, गूगल ट्रांसलेटर को बहुत समय लगता है, उसको उनको समय नहीं लगता है। उनको विशेष भगवत कृपा है, इसलिए गणेश जी महाराज जो हैं लिख रहे हैं और वेद व्यास जी ने लिखा। तो ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कपोल कल्पित बुद्धि से बनाया गया। जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने महान विचारक हुए, समाज सुधारक हुए, लेकिन कई जगह उन्होंने अपनी विद्वता का अभिमान करते हुए अज्ञानता का परिचय दिया। हम लोग भी ऐसे करते, अपनी विद्वता का अभिमान करके अज्ञानता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि वेद, ये जितने पुराण हैं, ये पुराणों का कोई अस्तित्व नहीं, इतिहास का अस्तित्व नहीं, कैसे बोलोगे? ये जो भागवत कथा है ये कोई कहानी नहीं है, जहाँ कोई कल्पना नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में आप लोग समझिए। एक समय देवर्षि नारद जी आज भी हैं, हनुमान जी नित्य अजर अमर हैं, अविनाशी हैं। ये सशरीर से हैं, अपने शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे आपको अगर याद हो बचपन में वो ब्लैक वो खेलते थे ना, वो टीले के साथ में रात को ऐसे करते थे कि भाई इधर मेरे तरफ आ जाओ। एक होता ना आकर्षण वाली, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट नहीं, वो बैठते थे, अपनी उंगलियां रखते थे और तीली उस तरफ चल पड़ती थी। वो क्या होता है, वो स्पिरिट को बुलाना जैसे होता है ना, ऐसे ही आप चाहें तो वेद व्यास जी को याद कर सकते हैं, नारद जी को याद कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज को याद कर सकते हैं। ये चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत की तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। सोचने वाली बात। तो ये हमेशा है, इसलिए कोई काल्पनिक नहीं। तो कहीं जी इतना जो अत्याचार हो रहा है भगवान देखते क्यों नहीं है? देखते इसलिए नहीं क्योंकि आप अत्याचार इतना कर रहे हो, आपने कम किया। अगल बगल खाने पीने वाले इतने लोग हैं कि उनके अगर हिसाब से देखा जाए, इतनी मुर्गियां कटवा डाली, इतने अंडे खा गए, बेचारे को जन्म देने से पहले ही मार डाले। थोड़ा सा तुम्हारे साथ में बांध कोई खींच लेता तो बोलते भगवान को रोज दिन लग जाते। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा शुरू होती है वो होती है देवर्षि नारद से। तो नारद जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, सर्वत्र विचरण करने वाले हैं। आज भी अगर हम नारायण नारायण नारदाय नमः करें तो यहाँ भी उनकी ऊर्जा फील कर सकते हैं। तो इसलिए नारद ऋषि जी से ये भागवत जी के उद्योग, भागवत जी को इस संसार में लाने का प्रयास जो हुआ है नारद जी से। तो नारद जी सभी जितने भी संप्रदाय हैं उनके गुरु हैं। कहीं कहीं वो शिक्षा के रूप में गुरु हैं, कहीं साक्षात दीक्षा के रूप में। तो वेद व्यास जी के साक्षात दीक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु जैसे मैं आप लोगों को वार्तालाप कर रहा हूँ, आपसे मैं सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप मेरे से कुछ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब शिक्षा गुरु।
तो वेद व्यास जी के साक्षात वो दीक्षा जो है, देवर्षि नारद जी एक बार यूं ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि भक्ति देवी रुदन कर रही है। बहुत सुंदर भक्ति देवी, बहुत सुंदर है, लेकिन मलिन वस्त्र है। उनके अगल में बगल में दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये क्या है? पुत्र ये कल्पना है? नहीं, ये मैथोलॉजी नहीं है, ये मिथक नहीं है। भक्ति जहां होगी वहां ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। भक्ति जहां पे होगी वहां पे आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। लेकिन जहां भक्ति नहीं है, हम तो भक्ति करते हैं जी, जो आप भक्ति करते हैं तो आप में वैराग्य नेचुरल होगा। अगर वैराग्य विषयों के प्रति नहीं है और आसक्ति बढ़ती जा रही है तो समझ लो आपकी भक्ति नहीं हुई है, आप कर्म में निष्ठ हो, कर्म कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ भक्ति देवी बड़ी दुखित हो देखा उनको। भक्ति देवी के दुख को देख करके नारद जी ने उनसे पूछा, क्या बात, आप बड़े दुखी हो? कहते, प्रभु देखो ना, मैं दक्षिण में थी तो वहां देखा बहुत मेरा प्रचार है, बहुत कुछ है, बहुत मेरी सेवा करने वाले लोग, लेकिन वहां भी मेरे पुत्र भी हैं। सौराष्ट्र में आई, वहां भक्ति की बड़ी उज्ज्वलता नजर आई, भक्ति प्रसन्न थी। वृंदावन में आकर के भक्ति जो है नृत्य करने लगे, अर्थात जो जर्जर अवस्था थी वहां पे उनको थोड़ा आनंद मिला। परंतु यहाँ पर भी ये ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बूढ़े ही रह गए। इनको कोई भी नहीं पूछता। कलयुग में ना कोई ज्ञान लेना चाहता है, ना कोई विषयों से अलग होना चाहता है। कलयुग में बड़े बड़े योगी ऋषि दिखाई ही नहीं देते। जो दिखाई देते हैं वो हमारी तरफ बड़े बड़े आश्रमों के मालिक हैं, और जो मालिक बने निश्चित रूप से जानना उनको एक दिन कुत्ता बनना पड़ेगा। दास बन के रहेंगे तब भगवान की सेवा होती है। मैं मालिक हूँ, अरे भिक्षा के पैसों से आई हुई वस्तु लोगों ने दिया, तुम कहां से मालिक बन गए? इस प्रकार से संसार में ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देता है। भक्ति देवी बड़ी ही दुखित हैं। तब नारद जी ने कहा कि आप दुखित मत होइए, आप तो भगवान के सबसे प्रिय हैं, आप भगवान के हृदय में विराजमान है। कहते ठीक है, लेकिन मुझे भी तो बालकों से मोह है, भक्ति देवी को मोह, इससे ज्ञान आ लगा। अर्थात ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पोषक हैं, दोनों पोषक हैं। दोनों अगर हों तो माँ जो है और प्रसन्न होती है। बच्चे ही बीमार पड़े हुए हों तो माँ को कहाँ से शांति होती है। नारद जी ने कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं प्रयास करता हूँ। नारद जी भगवान सूर्य के पास आए, हे सूर्य देव, इस भक्ति देवी का कल्याण, भक्ति देवी का आनंद कैसे वर्धन होगा? कलयुग घोर आ गया है। हालांकि घोर नहीं था, घोर आने का भी समय है। कुछ लोग कलयुग की उम्र बतलाते 1250 साल। ये कलयुग की उम्र नहीं है, 5100 कुछ वर्ष बीत चुके हैं। 120 कितने पड़े? 5000 कुछ, 119-20 वर्ष बीत चुके हैं। इतने साल बीत गए, कलयुग चल रहा है, और कलयुग चलेगा 4,32,000 साल है इसकी उम्र। कितनी है? अभी शुरू है, बच्चा है। 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। अभी जो देख रहे हो कुछ नहीं है। भागवत जी में कलयुग का वर्णन पहले से किया। अभी आप जो देख रहे हो ना कि मतलब अब
गुरुद्वारे में जाए तो हमको भी सिर में ढकना पड़ता है। अब तो सिर ढकने के लिए बोलो ऐसे रूप दिखाते हैं सब लोग, अरे क्या आप ये सब देखते हो, राम 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 क्या बोल सकते हैं। क्यों सिर ढकने के साइंटिफिक रीजंस थे। एवरीथिंग इन सनातन धर्म, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड आई कैन एक्सप्लेन इन द ह्यूज वे, बहुत बड़े विस्तार रूप से आपको बतला सकता हूँ। हमारे सनातन धर्म में सब कुछ वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है। तो भक्ति देवी के लिए ले जाओ, बेचारे बड़ी देर से बैठे हुए, सेवक को थोड़ी सी पता लगा, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। नारद जी भगवान सूर्य देव को उन्होंने याद किया कि हे नाथ, मैं कैसे कहाँ से कैसे भक्ति देवी को आनंद दूं। तब उन्होंने कहा कि तुम सनक सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनके पास वो सुनाएंगे। तो नारद जी उनके पास गए, उन्होंने भक्ति की आनंद वर्धन के लिए भागवत जी की कथा सुनाई। पहली भागवत जो हुई थी वो सनक सनातन सनत कुमार के द्वारा। दूसरी भागवत जो हुई वो सुखदेव जी, शिव जी और पार्वती के बीच में, जिसको कि अमर कथा कहते हैं। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है भगवान और भक्त के बीच की कथा, भगवान और भक्त के बीच की लीला, इसे कहते हैं भागवत। भक्त और भगवान का संबंध जहां पे है वही भागवत। असुरों को मारने की लीला को भागवत नहीं कहा गया, लेकिन उसमें असुरों में भक्त भी हैं, उनकी रक्षा के लिए जो लीला कहेगी वो भागवत है। तो भगवान की अनंत लीलाओं में से भागवत को उन्होंने सुनाया। उसमें एक प्रसंग आता है धुंधकारी का। ये धुंधकारी, इसके पिता थे आत्मदेव। आत्मदेव एक ऐसे गृहस्थ थे, बड़े ही सज्जन। उनके भाग्य में पुत्र नहीं था, संतान नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी है मंगली, वो नहीं चाहती थी अपना जो है फिगर खराब करना। उस समय भी थे, अपना फिगर नहीं खराब करना था। आत्मदेव के हृदय में बड़ी पीड़ा है कि आखिर क्यों नहीं हो रही संतान, क्यों नहीं हो रही। उन्हें क्या मालूम कि ये बेईमान है। आत्मदेव ने अपने मन में संकल्प किया कि अब मैं शरीर को ना रखूंगा, वन में चले गए, आत्महत्या करूंगा। वहां एक ऋषि दिखाई दिए, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बुलाया, तुम बड़े दुखी हो, क्या बात है? मैं मरने जा रहा हूं। क्यों मरने जा रहा हूं? ऐसी ऐसी बात। कहते देखो तुम्हारे संतान तो नहीं, लेकिन हाँ, ऋषि तो आगे की बात जानते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी संतान हो। फल दिया। अब इसने ला करके अपनी पत्नी को दिया। उस पत्नी ने कहा, ले मैं अपना फिगर खराब करूंगी, मैं अपने शरीर को खराब करूंगी। उसने गाय को खिला दिया, गाय के बच्चा हुआ। बोलो वृंदावन। ऐसे आप लोगों के यहाँ पे अभी वैज्ञानिक लोग करने लगे हैं। इसके सीमेंस को उसमें ट्रांसफर, उससे उसमें ट्रांसफर, अजीब किस्म के प्राणियों को पैदा करने लगे। उस समय पहले हो चुका है। उसने उनको खिलाया और उससे जो है, जो बालक हुआ उसके कान जो है बड़े लंबे लंबे हो गए।
उनका नाम पड़ा गोकर्ण। कान गाय की तरह। गोकर्ण को जन्म देख करके, और इसने क्या किया, अपनी बहन से बोला, देखो मैं जो है बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, पति है, धनवान है, मेरे को भगा देगा। अगर मैंने जो है ना बच्चे को जन्म दिया, अब साधु से लेके आए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा चिंता ना कर, तू मेरे को पैसे दे देना, मैंने तो गर्भ धारण किए ही हुआ है, मैं तेरे को बच्चा दे दूंगी। तो इसने ऊपर से कपड़े लादने शुरू कर दिए। पहले जमाने में ऐसा सिस्टम था, आज के समय में नहीं है ऐसा। पुराने जो लोग होंगे उनके अंदर होगी ऐसी भावना। पहले ऐसा होता था कि अगर पेट में अंश आ गया है तो पत्नी के साथ में किसी भी तरह का अश्लील व्यवहार नहीं होता था। आज के वातावरण का गंदा जो वातावरण चल रहा है उसमें इस चीज को कोई महत्व नहीं देता। पहले ऐसा होता था। तो आत्मदेव उस प्रकार के थे कि पत्नी जो है गर्भवती है, धीरे धीरे 9 महीने इधर हुए, 9 महीने गाय को हुए। देखिए गाय को भी उतना ही समय लगता है बच्चे को जन्म देने में, एक स्त्री को भी उतना ही समय लगता है। इधर जो है उसकी बहन ने आकर के उसको रातों रात बच्चा दे दिया कि हाँ भाई, और उधर भैया ने बच्चा दिया। इसका नाम समय के अनुसार उसका रखा धुंधकारी। क्यों? वो जन्म से ही उसकी आवाज ऐसी थी कि कानों में उंगलियां देनी पड़ी। बड़ा धुंधकारी है। पहले नाम रखे जाते थे गुणों के। कैसे मालूम पड़ता था गुण क्या है? नक्षत्र, समय, वार और उनका चल, उनका जो चलन है उसके अनुसार से अक्षर निकलते हैं। और अक्षरों में भी हम तो आजकल प्रथम अक्षर देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर तक को गिना जाता है, कौन कौन से आ रहे हैं उसके अनुसार नाम रखा जाता है कि इसका ये नाम होगा, और उसी अनुसार से वो फिर पूरे का पूरा उसका विवरण दे देते कि ये बच्चा ऐसा होगा। तो धुंधकारी का नाम रखा, ये बड़ा धुंध। और ऐसा, अब अगर हम व्यास आसन पे ना हो तो गालियां निकली, भागवत जी में गालियां दी। कहते ऐसा वो उत्पाती था कि किसी भी बच्चे को पकड़ करके उसको पैर पकड़ के कुएं में फेंक देता, मतलब छोटेपन में इतना ज्यादा आत्मदेव दुखी हुए। जैसे ही गोकर्ण बड़ा हुआ उसको विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया कि जाओ गुरुकुल में रहो, पढ़ो। इसको गुरुकुल में भेजा, इधर गुरुकुल के बालकों को पीटने लग गया, बाबा घर में रहते। अब वो ये आत्मदेव सोचे कि ऐसा ऋषि संतान होती है, ऋषियों ने दिया ऐसा आशीर्वाद, वो मालूम है आशीर्वाद वो है। अंत में आत्मदेव ने अपने शरीर का त्याग किया, और जो माता थी उस माता को तड़पा करके मारा इसने, इस धुंधकारी। अब धुंधकारी को वैश्याओं ने, जिनके प्रति आसक्त था, सारा पैसा लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिनके प्रति आसक्त था उन्होंने इसको भी आंख में जलते हुए अंगार डाल करके मारा। पैसा दे नहीं है, लूट के ला। और ये प्रेत बना, और प्रेत भी कैसा, साधारण नहीं, ब्रह्म दैत्य। अगर कोई ब्राह्मण शारीरिक रूप से, अगर कोई ब्राह्मण मर जाए और माता पिता को कष्ट देने वाला हो, ऋषियों को अनुताप देने वाला हो, वेदों की निंदा करने वाला हो, ऐसा अगर कोई ब्राह्मण होता है तो भूत नहीं बनता, वो प्रेतों का भी ऊपर, जिसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म दैत्य होता है। और ब्रह्म दैत्य बना ये धुंधकारी। इसकी ऐसी हालत हो गई कि दूर दूर से लोग उसके घर की तरफ से नहीं, बड़ी दूर दूर से जाते कि जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे। कभी शेर बन के किसी को डराता, कभी गीदड़ बन के डराता, कुछ भी करता। गोकर्ण जी वापस आते हैं, मैं फटाफट खत्म कर रहा हूँ। गोकर्ण जी वापस आते हैं, आकर के गोकर्ण जी देखते हैं कि मेरा परिवार नहीं, मेरी पिता नहीं, माता
पता नहीं, पता लगता है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अंत में भाई को ऐसे ऐसे वो बैठते हैं ध्यान करने लगते तो उनके आगे वो एकदम शेर बन के आ जाता, खाने को दौड़ता है। वो शांत है, जल लेकर के चीटा मारते, तुम कौन हो? तो रोने लग जाता है कि मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, मेरा उद्धार करो। और वो तड़पने लगता है। इस प्रकार से कथा यहाँ से शुरू होती है। और वही सूर्य नारायण की उपासना गोकर्ण जी करते हैं। क्यों करते हैं सूर्य नारायण की उपासना? क्योंकि गोकर्ण जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान। गोकर्ण जी ने जाकर के गया में उनके नाम से पिंडदान किए, कुछ नहीं। वापिस आए तो भाई ने बोला, कहते कि तुम मेरे एक नहीं हजारों पिंडदान कर दे, मेरा कुछ नहीं। सूर्य उपासना करने से भगवान सूर्य ने कृपा की। और अंत में धुंधकारी ने कहा कि मेरा अगर उद्धार हो सकता है तो मेरे को भागवत कथा से। तो भगवान नारायण, सूर्य नारायण की करुणा से गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई और उसे स्थान दिया एक हरिवास में, जिसमें 7 गांठें हैं, इसमें तुम निवास करो। ऐसे जो प्रेत होते हैं उनको बहुत कष्ट मिलता है, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, गर्म लू चलती तो उन्हें फील होता है कि उनको लू लग रही है, ठंडक होती तो उन्हें लगता है कि उन्हें ठंडक लग रही है। होता उनको नहीं है कुछ, मगर वो फील होता है। आप क्या क्या कहते हैं होता नहीं है, फिर फील कैसे होता है? जैसे आप सपना देखते हो, सपने में आपको फील होता है एवरीथिंग। आपने किसी को प्यार किया, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको पुरस्कार दिया, किसी ने आपको लूट लिया, एवरीथिंग आप जो वहाँ फील करते हो वो आपको नेचुरल लगता है, ऐसे लगता है बिल्कुल सत्य है। जैसे वहाँ सत्य लगता है, ऐसे ही ये इस अवस्था में जहाँ मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर को सभी तरह के कष्ट अनुभव होते हैं। तो उन कष्टों से 7 दिन भागवत हुई। एक एक दिन के बाद एक एक गांठ टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई। और 7 दिन के बाद में वो 7वीं गांठ टूटी। तो वहां से वो जो प्रेत था, भगवान जैसा रूप 4 भुजाओं का धारण करके, और वहां भगवान के धाम से आया, विमान आया, उसमें चढ़ करके, बताइए, प्रेत से सीधी ही भगवान के धाम में गई। किससे हुई? किससे हुई? वहां पे ना आप जैसे हमारे जैसे लोग भी थे, सुन रहे थे कथा। उन्होंने कहा कि महाराज हमने भी तो इतने ध्यान से सुनी, आपका समझ नहीं आया कि एक के लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। कहते मैं दोबारा करता हूं, लेकिन याद रहे इस बार तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ये गांठ फटी, अब कब फटेगी देखते हो। तुम्हारा ध्यान उसमें था कि ये सुन रहे, अब फटी तब फटी। तुम लोगों का ध्यान था कि ये धुंधकारी के लिए सुनाए जा रहे, धुंधकारी अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। और तुम लोगों ने इधर उधर ध्यान रख के कथा सुना, इसलिए कथा का असर नहीं हुआ। मैं दोबारा करता हूं, लेकिन ध्यान रहे भगवान के धाम में जाने की इच्छा हो। हमारी तो इस संसार में रहने की इच्छा। धुंधकारी ने दोबारा से किया, बहुत सारे विमान आए और सारे लोग बोले भगवान के। कई जगह ऐसा वर्णन है कि बहुत बड़ा विमान आया कि सभी उसमें उठ के गए, कई जगह अलग अलग विमान आए, सब लोग। वृंदावन बिहारी लाल की। कल से हम लोग कथा सुनेंगे, आज केवल शुरुआत थी। तो आइए संकीर्तन के द्वारा आज की कथा को आरती होगी। आरती आरती पूजा करें।
हे नाम, मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, तुम्हें भूलूं नहीं। हे नाथ, तुम्हें भूलूं नहीं। हे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, तुम्हें भूलूं नहीं। हे नाथ, तुम्हें भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला। आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती अति पावन पुराण की, 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 आरती अति पावन पुराण की।
महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्पफल 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 परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय लीला रति रस रस निधान की लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण कलिमल मतनी त्रिताप विनाशिनी कलिमल मतनी त्रिताप विनाशिनी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सकल सकल सुखकारी सेवत सकल सकल सुखकारी हरि चरित गान की हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी बल विराग विवेक विकासिनी बल विराग विवेक विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसनास विनाशिनी भुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासिनी तथा किंचन प्रिय सुजान की तथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे
करते हुए हाथों को खड़ा कर गौरे हरि 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद जय परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय भक्त सिंह भगवान की जय जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय ओम विश्वपाद